बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं मुजीबुल हबीब और आप देख रहे हैं मुबीन हेल्थ टीवी। तो दोस्तों, ये वीडियो भी एक इन्फॉर्मेशन है, एक मालूमात है, एक बहुत ही अहम मालूमात है, जिससे अगर आप अपनाते हैं या जिस पर अमल करते हैं तो आप दूसरे बहुत से लोगों का ख्याल रख सकते हैं। दोस्तों, हमारे पब्लिक डीलिंग के दौरान या ड्यूटी के दौरान देखने में कुछ ऐसे मामलात आ रहे थे कि किसी शख्स को भी अगर नज़ला ज़ुकाम है या वैसे ही खांसी आ रही है, जो वैसे ही चेस्ट इन्फेक्शन में मुबतला है, तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। और सलाम है हमारा उन पैरामेडिकल स्टाफ को जो कि फ्रंट लाइन पर मौजूद इस बीमारी के पेशेंट का ख्याल रख रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं, इस वायरस से लड़ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशानी में मुबतला हो रहे हैं। वो एहतियात ये है कि अगर आपको लगता है कि आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं या खुदा न खास्ता ये वायरस आपको महसूस होता है कि आप में जो अलामात पाई जा रही हैं वो इस वायरस से इन्फेक्टेड होने में ही होती हैं, तो आप एक बहुत छोटा सा टेस्ट है या एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिसे आप घर में कर बहुत हद तक मुतमिन हो सकते हैं। तो वो टेस्ट या इंफॉर्मेशन ये है कि जो जदीद रिसर्च अब इस वायरस पर हो रही है, ये ज़्यादातर चीन में ही इन्फेक्टेड ज़्यादा पेशेंट पर हुई है कि अगर इनकी हिस्ट्री मालूम की गई है तो उनमें एक मखसूस चीज़ जो तमाम पेशेंट में या तकरीबन 60 से 70% पेशेंट में पाई गई है, वो ये कहते हैं कि हमारी जो सूंघने की हिस्स है, यानी हम कोई चीज़ सूंघते हैं तो उसका हमें महसूस नहीं होता कि हम कुछ सूंघ रहे हैं। यानी उनके चीज़ सूंघने की जो हिस्स है वो ख़त्म हो चुकी है, या आप ऐसा लगा लें कि जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं उनके सूंघने की हिस्स पर ये वायरस भी अटैक करता है, या आप ये बात समझ लें कि उनकी सूंघने की हिस्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आपको महसूस होता है कि आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी है और आप इससे डर रहे हैं, तो आप एक काम करें कि मखसूस किस्म की अलग-अलग तरह की चीज़ों को सूंघें जिनकी स्मेल तेज़ हो, और कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ों को ही सूंघें, जैसे सेब वगैरह, अमरूद या कोई ऐसे फल वगैरह आते हैं जिनको सूंघने से आपको उनकी खुशबू या स्मेल महसूस होती है, उनको सूंघ कर देखें। अलग-अलग किस्म के 2, 4, 5, 6 किस्म के टेस्ट करें। अगर तो आपको किसी भी चीज़ की खुशबू आ रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा करने के बाद भी आपको कोई खुशबू नहीं आती या कोई स्मेल महसूस नहीं होती, तो फिर आप अपने किसी करीबी डॉक्टर से या हॉस्पिटल से रब्ता कर सकते हैं। तो अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।